ओके, तो नेक्स्ट जो पीएचपी में हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है सेशन सेशन हैंडलिंग से रेलिवेंट। तो इसमें आपको लोकल ब्राउज़र के अंदर इन सम टाइम्स डाटा स्टोर करना पड़ता है, ताकि जो हमारे यूज़र वेबसाइट के ऊपर वापस आ रहे हैं, ये रिटर्न आ रहे हैं, तो हम उसका ट्रैक रख सकें कि वो यूज़र कौन है और उन्होंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल किए हैं। तो इसके लिए जो सबसे कॉमन हमारे पास एग्जांपल होती है वो लॉगिन या साइन अप की है। तो अगर आप फेसबुक या किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड होता है, तो अगर तो आप उस साइट के ऊपर ऑलरेडी लॉगिन हैं, तो आपको आपका डैशबोर्ड दिखा दिया जाएगा जिसमें आपने जो रिक्वायर्ड फंक्शंस है वो परफॉर्म करने हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं हैं तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज दिखा देगा, और वहीं पे साइन इन का बटन बना होगा कि अगर आप रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाके साइन अप हो जाए। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स हैं, आप उनके एग्जिस्टिंग यूजर हैं, तो आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आप होम पेज पे आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है, ये ब्राउज़र लोकल आपके लैपटॉप के अंदर कुछ एक वेरिएबल्स को स्टोर करता है, इस सेशंस को मेंटेन करता है, ताकि उसको रिकॉर्ड रहे कि क्या यूज़र इस ब्राउज़र के ऊपर साइन इन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो एक छोटा सा टास्क है जिसकी मदद से हम लोग इसी सेशन हैंडलिंग को या लोकल जो वेरिएबल्स हैं उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। दो इंटरफेस बेसिक से हमने क्रिएट कर ली हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तो यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन है, तो उसको ऊपर वाली जो लाइन है ये दिखाई देनी चाहिए, जो भी उसने अपना नेम सेट किया हुआ है, ये जो भी उसका यूजर यूजर नेम है। और अगर यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लॉगिन नहीं है, तो उसको नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये नजर आना चाहिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से वो लॉग इन कर सके। तो ये बेसिक से एक रिक्वायरमेंट है। तो बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक इंप्लीमेंट होगा जिसकी मदद से वो ये फाइंड आउट करेगा कि क्या ये सेशन ऑलरेडी सेट हो चुके हैं या नहीं हुए। तो पीएचपी के अंदर ये सिंपल एक HTML फाइल या HTML कोड की सूरत में हम लोगों ने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से। तो ये सारे का सारा जो काम हम लोग करवाने जा रहे हैं, जो वेरिएबल्स वगैरह हम लोगों ने स्टोर करने हैं और उसको हमने इस्तेमाल करना है, इसको हम लोग कहते हैं सेशन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक पीएचपी का कोड हम लोग या कोड ब्लॉक यहाँ पे बनवा लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी हम लोगों ने इससे रेलेवेंट कोड लॉजिक लिखा होगा, वहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं सेशन स्टार्ट के नाम से। जब तक आप ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक आपका सेशन ही स्टार्ट नहीं होगा। मतलब आप लोकल वेरिएबल से रेलिवेंट या लोकल स्टोरेज से रेलिवेंट कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पेज के स्टार्ट में ही आपने उससे कह दिया कि सेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो लेआउट है वो डिपेंड करेगा हमारी लॉजिक के ऊपर, कि अगर तो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको ये चीज़ नज़र आए, और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको ये वाला जो फॉर्म है ये नज़र आ जाए। और फॉर्म की सूरत में भी ये फॉर्म जाहिर सी बात है इसी पेज को सबमिट होगा, क्योंकि हमने एक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन इसका मेथड हमने पोस्ट यहाँ पे लिख दिया, तो इसको बाद में हैंडल करते हैं। फिलहाल जो बेसिक हमारा काम है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या सेशन सेट ना होने की सूरत में, या अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये चीज़ शो होती है या नहीं होती है। तो जो फॉर्म हमने बनाया ये हमें शो होना चाहिए, तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्योंकि सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे अब मैं जो सेशन वेरिएबल्स हैं, ये सेशन का जो हमारे पास अरे है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सेशन सेट हुआ है या नहीं हुआ। तो एक सेशन के अंदर हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं या की ले लेते हैं लॉगिन के नाम से, और चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो की है ये सेट हुई है या नहीं, मतलब इसकी वैल्यू को पहले से इनिशलाइज किया गया है या नहीं किया गया। तो एक सिंपल सा फंक्शन है इस सेट के नाम से, तो ये हमें बता देगा कि क्या इसकी वैल्यू पहले से सेट है या नहीं है। तो अगर तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास सेट होती है, तो फिर हम लोग ये जो मैसेज है वेलकम, और उसके साथ उसका नेम आ जाएगा, और साथ ही ये बटन शो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये HTML का कोड है, इसमें PHP में ये एग्जीक्यूट एज इट इज़ नहीं होगा, तो इसको हमने एको की मदद से एज इट इज़ प्रिंट करवा देना। तो एको हमने यूज़ किया, स्पैन के अंदर ये सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे नेम की जगह पे उस पर्सन का नेम आ जाएगा जिसने लॉग इन किया हुआ है। तो सेशन और उसके
लॉगिन इंडेक्स को हम लोग दोबारा यूज कर लेते हैं। तो एक काम हमने ये कर लिया कि वेलकम, और उसके बाद जो भी उसका नेम वगैरह ऑलरेडी स्टोर होगा हमारे ब्राउजर के पास, वो यहाँ पे एज इट इज शो करवा देगा। तो हमने पहले चेक किया कि अगर तो ये सेट है नेम, तो वेलकम का मैसेज शो करवाए, और जो भी नेम उसने सेट किया हुआ है उस नेम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दे। अब अगर ऐसा नहीं होता, मतलब यूजर ऑलरेडी लॉग इन नहीं है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो फॉर्म शो होना चाहिए, और फॉर्म के साथ सबमिट का बटन होगा। तो इन कोड को एज इट इज हम लोग यहाँ से कट करते हैं, और एल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एको स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है। तो कंडीशन हमने लगा दी कि जी सेशन स्टार्ट करें आप। और सेशन स्टार्ट करने के बाद पहला काम ये किया है कि हमने चेक किया कि क्या सेशन के अंदर लॉगिन जो की है उसकी वैल्यू सेट है या नहीं है। अगर तो लॉगिन की वैल्यू सेट होगी तो उसका मतलब है, ये लॉजिक हमने ये बनाया कि हमारा यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, जो भी यूजर का नेम है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा, हमें इस कंडीशन का अगर आंसर फॉल्स में मिलता है, तो हम एक फॉर्म प्रिंट करवा देंगे और उसे कहेंगे कि आप अपना नाम बता के लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको एज इट इज सेव करके एक दफ़ा फंक्शनैलिटी को हम लोग चेक करवा देते हैं कि क्या ये फंक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, तो एरर है हमारे पास, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कंटेंट 20। इस लाइन में हमारे पास एरर आ रहा है कि हमने जो स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज इसको कंकेटिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, और यहाँ से कंकेटिनेशन के बाद दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसका लेट्स सी कैसे हमारी रिएक्शन होती है ये। ओके, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एट लाइन 21। क्योंकि इसको भी हमने एज इट इज ही प्रिंट करवाना है, PHP इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो इसको भी हमने एको की मदद से प्रिंट करवा दिया। ओके, लेट्स सी। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई पोस्ट लाइन 24। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्चुअली पूरी की पूरी चल रही है, तो यहाँ पे इसके नज़दीक स्ट्रिंग खत्म हो गई है और अगली स्ट्रिंग शुरू हो गई है। तो जहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, हम जो कॉमास हैं उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ था, तो उसको सिंगल कोट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग खत्म हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आईडी की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो आईडी को एज इट इज़ रिमूव कर देते हैं। मजीद वैल्यू लॉगिन आ रही है, इसको भी डबल कोट से हटा के हमने सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह के एरर्स आपको इन मोस्ट केसेस आउटपुट के अंदर आते हैं, तो उस एरर को साथ साथ रिजॉल्व करते जाइएगा। ओके, तो वापस आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो लॉजिक के मुताबिक इसने फॉर्म दिखा दिया है और लॉगिन का बटन दिखा दिया है। जो वेलकम का मैसेज था और लॉग आउट का बटन था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने मुझे लॉगिन का पेज दिखाया है, क्योंकि मैं अभी तक इस पेज पे लॉगिन नहीं हुआ। तो लेट्स सपोज अगर मैं अपना कोई नेम यहाँ पे लिखता हूँ, और लॉगिन के ऊपर अगर क्लिक कर भी देता हूँ, तो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि फॉर्म जो सबमिट हुआ है उस फॉर्म को हमने इसी पेज के पास वापस भेजा है, मतलब इसी index.php के पास ये वापस आया है। तो यहाँ पे फॉर्म से आने वाले डाटा को हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज यहीं पे हम लोग फाइल के स्टार्ट में ही, सेशन स्टार्ट करने के बाद कंडीशन लगा लेते हैं कि जी इफ सर्वर रिक्वेस्ट जो हमारे पास आ रही थी, अगर तो सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास पोस्ट आता है, मतलब ये फॉर्म से डाटा अगर हमारे पास लेके आ रहा है, तो उस सूरत में हम लोग इस फॉर्म से आने वाले डाटा को एक्सेस करेंगे, और फॉर्म से आने वाले डाटा को हम लोग उसी तरह एक्सेस करेंगे जिस तरह हम लोगों ने अपने CRUD ऑपरेशन वाली असाइनमेंट में काम किया था। तो नेम की सूरत में डाटा वहां से सेंड हुआ है, यहाँ पे इसका नेम है, और इसको हमने रिसीव करने के बाद लेट्स सपोज स्टोर करवा लिया यूजर नेम के अंदर।
अब यूजर नेम में हमने इसको स्टोर करवा दिया। अब ये जो यूजर नेम है, इसकी बेस के ऊपर हम अपना सेशन वेरिएबल सेट करेंगे। तो क्योंकि फैसला इसकी बेस के ऊपर हो रहा है कि क्या सेशन के अंदर लॉगिन की सेट हुई है या नहीं हुई, तो यहीं पे हम लोग इसको कह देते हैं कि जी सेशन वेरिएबल्स, सॉरी सेशन के अंदर आप लॉगिन की वैल्यू सेट कर दें इक्वल टू यूजर। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या काम किया है कि आपके यूजर ने लॉगिन होने के लिए टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड की। जैसे उसने फॉर्म सबमिट किया तो वापस रिस्पॉन्स इसी पेज के पास आ गया, इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास। इंडेक्स डॉट पीएचपी की इस कंडीशन ने सिर्फ तभी चलना है जब इसके पास पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही होगी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट इसको रिसीव हुई, उस पोस्ट रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर इसने फॉर्म से आने वाले नेम को फेच किया या गेट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और इस वेरिएबल की बेस के ऊपर सेशन वेरिएबल इसने सेट कर दिया लॉगिन का। तो लेट्स सी कि इसकी वजह से फंक्शनैलिटी पे क्या इम्पेक्ट आता है। तो हमने अपने इस पेज को एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश किया, अभी तक हम लोग लॉगिन नहीं हुए। तो लेट्स सपोज अगेन हम इसको नेम प्रोवाइड कर देते हैं हुसैन। तो अब जब मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया है तो सेशन वेरिएबल क्योंकि सेट हो चुका था, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे वेलकम का मैसेज शो करके साथ ही मेरा नेम शो करवा दिया। तो अब मैं इस पेज को जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्रेश करूं, इवन मैं अगर इसको क्लोज करके भी दोबारा ओपन करता हूं इस विंडो को, तो मेरे पास पेज के ऊपर वेलकम लिखा हुआ आएगा विद माय नेम। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं अपना सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो अगर मैं लॉगआउट, लेट्स सपोज लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर मैं लॉगआउट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो इससे रेलिवेंट भी फंक्शनैलिटी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉगआउट का बटन बना हुआ है, इस लॉगआउट के बटन को हम लोग प्लेस करवा देंगे href के अंदर। तो लेट्स सपोज href का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग हमने लिखा और इस बटन को इसके अंदर प्लेस करवा दिया। और लिंक हम लोग जनरेट करवा लेते हैं, फाइल जनरेट करवा लेंगे डिस्ट्रॉय डॉट पीएचपी के नाम से। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय डॉट पीएचपी के नाम से हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की, और उस फाइल में सेशन डिस्ट्रॉय की फंक्शन को यूज कर लेते हैं। तो जिस तरह इंडेक्स डॉट पीएचपी के शुरू में हमने सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज कर लेते हैं। और अगर इंडेक्स से मतलब इस पेज से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, या हम लोग डायरेक्ट करें रीडायरेक्ट करें डिस्ट्रॉय डॉट पीएचपी के पास, तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद हम लोग उसको कहते हैं कि आप वापस रीडायरेक्ट कर जाओगे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। तो उसके लिए वही हम लोग फंक्शन हेडर का यूज कर लेते हैं कि जी आप वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास जाएंगे। लेट्स सी कि क्या ये लॉगआउट का बटन काम करता है ही नहीं। इस पेज को एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लिया, लॉगआउट के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, लेकिन कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हुई। अब इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, उनमें से एक रीज़न हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि जिस सेशन स्टार्ट, तो इसका लॉजिक एक्चुअली क्या बनता है कि जब तक हम किसी सेशन को स्टार्ट ही नहीं करते किसी जगह पे, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का लॉजिक ही नहीं बनता। तो जहां पे भी आपने सेशन अबॉर्ट का फंक्शन यूज करना है, ये सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज करना है, वहां पे सॉरी सेशन डिस्ट्रॉय और अबॉर्ट का फंक्शन यूज करना है, वहां पे लॉजिकली पहले उस सेशन का स्टार्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसने सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल जरूर किया, लेकिन उस सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जो एक्चुअली हमारा करंटली चल रहा है इस वेबसाइट से रेलिवेंट। तो इस वेबसाइट के अंदर अब जो फंक्शनैलिटी हमारी फिलहाल एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें क्या है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर दो तरह के डिस्प्ले हैं, और दोनों डिस्प्ले एक लॉजिक के ऊपर सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं कि क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं। अब यूज़र लॉगिन है या नहीं है, इसके लिए आप लॉगिन के नाम से कोई ना कोई की जनरेट कर लें, यूज़र नेम के नेम से कर लें, जो भी आपका दिल करता है। आप यहाँ पर मल्टीपल कीज जनरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसकी जो मर्जी नाम रखें आइडेंटिफायर के तौर पे। तो हमने सेशन स्टार्ट किया, और सेशन स्टार्ट करने के बाद हमने एक कंडीशन ये लगाई कि चेक करो कि अगर तो यूज़र के जो लॉगिन की है जो हमारे सेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, अगर तो इसकी वैल्यू पहले से सेट है, तो यूज़र को आप वेलकम कर लें, और इस की के अंदर ही हमने यूज़र का नाम रखवाया हुआ है।
अगर लेट्स सपोज इसका आंसर हमारे पास फॉल्स में आता है, तो नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, उसको एक फॉर्म शो करवा देंगे जिसमें सिर्फ एक इनपुट फील्ड है, नेम। नेम की इनपुट के लिए, और दूसरा सबमिट का बटन। तो नेम की इनपुट फील्ड नेम की इनपुट फील्ड हम लोग जो ले रहे हैं उसको सबमिट करेंगे, तो क्योंकि एक्शन मेथड डिफाइन नहीं है तो ये सबमिशन इसी पेज के ऊपर होगी। तो जैसे इस पेज के ऊपर आएगा, हम लोग चेक कर लेंगे कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है या नहीं है। अगर तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होगा तो फॉर्म से आने वाले नेम को हम लोग रिसीव करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा हम लोग सेशन की के हिसाब से सेट करवा लेंगे। तो अब ये सेशन वेरिएबल को सेट कर देगा हमारे नेम के साथ। तो जैसे ही ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, ऑटोमेटिकली सेशन वेरिएबल सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो इसका आंसर इसको ट्रू में मिलेगा। तो ये दो काम हमने किए। दूसरा, लॉग आउट करने के लिए, क्योंकि हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है या अबॉर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल सा एक फंक्शन लिख लिया कि जी जो सेशन है उसको यहाँ पे पहले स्टार्ट करना है और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो सेशन ऑलरेडी आपके पास चल रहा होगा, वो सेशन इस पेज के लिए भी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद साथ ही उसको डिस्ट्रॉय करेगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या उसको बोर्ड कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोनों में से फर्क सिर्फ ये है कि ये बोर्ड की सूरत में आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो रिसेट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय की सूरत में आपका पूरे का पूरा सेशन ही डिस्ट्रॉय होगा। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने वापस रीडायरेक्ट कर दिया अपने पेज को इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास। तो ये सिंपल सी फंक्शनैलिटी इसके अंदर इंप्लीमेंट हमने कर दी है। इसको आप डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जितना आप बेहतर बनाते जाएंगे उतना ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो बेटर रिस्पॉन्स करेगी। फिलहाल एक सिंपल एग्जांपल के लिए कि सेशन काम किस तरह करता है, ये सेशन वेरिएबल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाद में इसको लॉगिन के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिएगा। तो लॉगिन में एक्चुअली क्या होगा, एक फॉर्म होगा, फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच करता है हमारी डेटाबेस के साथ या नहीं। अगर तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच करता हुआ, तो आप इस तरह से कोई ना कोई सेशन वेरिएबल सेट कर लेंगे जो आपको हर दफा बताएगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। और अगर उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो आप कंडीशन के अंदर उसको लॉगिन या सेशन वेरिएबल्स को सेट ही नहीं करेंगे। तो एट द एंड बात ये है कि आपने यूजर क्रिएट किया, क्रिएट करते हुए उसने अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपको दिया होगा, वो डेटाबेस में स्टोर है। डेटाबेस के अंदर जो यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है, नेक्स्ट टाइम जब यूजर लॉगिन करता है तो जाहिर सी बात उसने एक फॉर्म फिल करना है जिसमें यूजर नेम एक इनपुट फील्ड होगी, दूसरा उसका पासवर्ड होगा। तो जैसे वो साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो साइन इन के उस फॉर्म को रिसीव करने वाला लॉजिक क्या करेगा कि दोनों वैल्यूज को डेटाबेस के साथ कंपेयर करेगा। अगर डेटाबेस में रेलिवेंट जो हमारी एंटिटी है वो मौजूद होगी, तो उस रेलिवेंट एंटिटी के हिसाब से हमारा जो सेशन वेरिएबल है उसको सेट कर देगा। तो मल्टीपल सेशन वेरिएबल्स भी हम लोग सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर और इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, ये सेशन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए, आप लोग अपने ब्राउज़र के पास ये की कैपेबिलिटी इनेबल करवा देते हैं कि वो किसी एक सेशन से रेलिवेंट आपका जो डेटा है वो स्टोर रखता है। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। डिफरेंट इसके अंदर टाइम स्लॉट्स हैं कि आप कितनी देर के लिए सेशन एलोकेट करना चाह रहे हैं, या आपका सेशन कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा। तो हर वेबसाइट के लिए एक अलग सेशन क्रिएट होगा पीएचपी एप्लीकेशन का। तो उस सेशन आपका स्पेसिफाइड टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर 2-3 मिनट के बाद अगर आप दोबारा उस पेज पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि सॉरी, आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए। लेकिन फेसबुक या सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उसके ऊपर आप 2-2 3 दिन के बाद भी अगर जाते हैं तो आप अपने पेज के ऊपर लॉग इन होते हैं। तो सेशन के जो ड्यूरेशन है इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये सेशन से रेलिवेंट कुछ एक डिटेल्स थी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मजीद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।